हेलो बच्चा पार्टी, तो आ गई है आपकी शिल्पी मैम आपके लिए छोटी सी 10 मिनट वाली क्लास लेके, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले बच्चों। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये कह सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए 10 मिनट में फटाफट 50 क्वेश्चंस करते हैं, आ जाइए। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आज आपको दिखाती हूँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज आपका है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लड प्लाज्मा है किस नेचर में, एसिडिक नेचर में है, बेसिक नेचर में, न्यूट्रल है या आपका वेरिएबल है। आप जानते हैं कि आपके ब्लड का पीएच मान 7.4 है, यानी ब्लड एक क्या है, आपका क्षार है। ब्लड के अंदर 55% में प्लाज्मा है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, ये भी एक क्षार हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ WBC, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है। ऊष्मा विस्तृत करने के लिए, एंजाइम की रक्षा करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग का, या टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। माय डियर, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। शरीर में लड़ाई करने वाली कोशिका आपकी WBC ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है इनमें से किस रक्त समूह में कोई प्रतिजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन। बच्चे यहाँ पे आपको याद रखना है कि एंटीजन किस में नहीं है, तो इसमें AB में एंटीबॉडी नहीं है और O में एंटीजन नहीं है। ठीक है, अगर यही होता कि एंटीबॉडी किस में नहीं है तो आंसर आ जाता है AB। तो आपने याद रखना कि AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं है, O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वदाता और सर्वग्राही होगा, सबको खून जो दे सकता है दैट इज O नेगेटिव। ठीक है, और जो सबसे खून ले सकता है वो है AB पॉजिटिव। तो आंसर आपका B ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कौन सी वाहिका शरीर के सभी भागों से CO2 युक्त रस को वापस हृदय तक ले जाती है। आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी शरीर की वाहिका जो सभी भागों से क्या करती है, खून को एक साथ कहाँ तक, हार्ट तक ले जाती है। ठीक है, वापस हृदय तक ले जाती है। तो बच्चे देखो यहाँ पर ये काम कौन करता है, वेन करती है, और उस वेन का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज वेना कावा, वेना कावा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाएं अलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है किससे, आर्टरी से, वेन से, कैपिलरी से। किससे पूछा गया है, बाएं अलिंद। इस तरीके से हार्ट है, मान लीजिए हार्ट में 4 चैम्बर है, ये आपका दायां अलिंद है, ये आपका क्या है, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद। इससे पूछा जाए इसको खून कहाँ से प्राप्त होता है, माय डियर लंग्स, लंग्स देता है। ठीक है, तो लंग्स यहाँ पे है क्या ऑप्शन में, लंग्स। अच्छा, लंग्स से पूछा जा रहा है कि लंग्स से जो ये नस आई है, नस का नाम पूछा जा रहा है कि नस कौन सी होगी। तो ये एक क्या होती है, एक वेन होती है या एक आर्टरी होती है। बच्चा यहाँ पे याद रखिएगा, ये एक वेन होती है। ठीक है, एक शिरा होती है, तो आंसर आ जाएगा वेन से, किसी शिरा से। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्या है कि बाएं अलिंद को ऑक्सीजन युक्त, ये तो हो गया सेम। अच्छा हाँ, अच्छा अब देखो सेम क्वेश्चन, ऑप्शन बदल दिया। जो मैं इसका ऑप्शन बता रही थी ना कि लंग्स से प्राप्त होता है, कि ये लंग्स से प्राप्त होता है, वो यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन बदल दिया। सेम क्वेश्चन है, बायां अलिंद है ना, हाँ सेम क्वेश्चन है कि जैसे मान लो ये आपका दायां अलिंद है और ये आपका लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये नस, आपने नस बता दिया कि दिस नस इज दिस वेसल्स इज पल्मोनरी, आपकी वेन हो जाएगी। लेकिन ये कहाँ से आ रही है, अब आपको ये बताना है, तो आपको मैंने पहले बता दिया लंग्स से आ रही। कहाँ से आ रही, लंग्स से। ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ों, B ऑप्शन। अगला यहाँ पे है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है डैश धमनी की एक छोटी शाखा है जो कोशिका में जाती है। धमनी की छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो कोशिका में जाती हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बच्चा आर्ट्रियोल कहा जाता है। अगला है वृक्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली कोशिका कौन सी है, जो क्या करती है, जो किडनी को क्या करती है, ब्लड सप्लाई कर रही है बच्चा, तो वो हो जाएगी आपकी रीनल आर्टरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, ECG का उपयोग कामकाज के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपने याद रखना है हार्ट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, हार्ट। और हार्ट के बाद क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी आयोटा कहाँ पे है, आयोटा। ये सबसे बड़ी धमनी है, वेना कावा सबसे बड़ी शिरा है। सबसे बड़ी शिरा पूछ ले तो वेना कावा, सबसे बड़ी धमनी आयोटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त समूह की किसने खोज की है। रक्त समूह की खोज करने वाले कौन है बच्चा, आपको क्या याद रखना कि रक्त समूह की जो खोज
खोज की है वो यहाँ पर कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, विलियम हार्वे है, लैंड स्टीनर है, पल्वो है। तो लैंड स्टीनर यहाँ पे आपका सही जाएगा कि ब्लड ग्रुप की खोज इन्होंने की है। अगला है हृदय में संकुचन किसके नाम से जाना जाता है बच्चा, संकुचन जो होता है वो आपका सिस्टोल नाम से जाना जाता है और रिलैक्सेशन डायस्टोल नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त में थक्का बनाने में जरूरी है, दैट इज प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता, भाई हार्ट कभी आराम करेगा तो हम हमेशा के लिए आराम में चले जाएंगे। रेड वाइन का लाल रंग मुख्यतः क्यों होता बच्चा, पिगमेंट्स होते हैं, वहां पर याद रखेंगे केमिकल्स नहीं मिलाए जाते, ठीक है बच्चा, केमिकल्स नहीं मिलाए जाते। अगला यहाँ पे क्या है, अगला यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनमें से कौन सी दो भौतिक राशियों की विमाएं समान है, कौन सी दो की विमाएं समान है बच्चा, तो एनर्जी और वर्क की जो विमा है वो क्या होती है, समान होती है, इनके यूनिट भी समान होते हैं। अगला है यहाँ पे बेंजीन की खोज किसने की है, हाँ जी है आपके जो है हेलेंगर ने, माइकल फेराडे ने, ब्रूस एम्स ने या निकोलस ने, आपको याद है ना बच्चा, माइकल फेराडे ने की है। अगला क्वेश्चन है कि दूध को जोर से मथा जाता है तो उसमें से मलाई किसके कारण अलग हो जाती है बच्चा, यानी वहां पे अपकेंद्रीय बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है, जो पर्सन मोनोऑक्साइड की चपेट में आया है उसे फ्रेश ऑक्सीजन में ले जाइए। अगला क्वेश्चन है पदार्थ जिसका उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, दैट इज ल्यूब्रिकेंट। अगला क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने, घर के छत या छप्पर से एक पत्थर को भूमि सतह पर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी बच्चा, बिल्कुल जब वो ऐसे जमीन पर पहुंचने वाला होगा, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग, नो आफ्टर रिकवरिंग नहीं, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यानी बी ऑप्शन। अगला है मनुष्य द्वारा ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहिष्णुता सीमा है, क्या हो जाएगा बच्चा, तो आपने आता 60 to 80 डेसिबल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्राकृतिक वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है बच्चा, तो आपने याद रखना है 5.6 होता है माय डियर। अगला है कि एक विभाजन 7 रंगों में सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिज्म या कॉनकेव, तो बच्चा प्रिज्म दर्शाता है व्हाइट लाइट को 7 कलर में, विवग्योर है ना, बैगनी, आसमानी, ये कलर नाम सुना ना, रेड वगैरह, उसमें पूरा ये विवग्योर बना देता है। अगला है आपके सामने लाइक दैट, ठीक है, लाइक दैट। अगला क्वेश्चन है ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन डैश द्वारा निर्मित होता है बच्चा, पेप्टाइड का मतलब है एक प्रोटीन से बना हार्मोन है, कहां से बनता है माय डियर, पैनक्रियाज से बनता है, पैनक्रियाज से बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चा, अगला है कांच परावैंगनी किरणों को काट सकता है, तो जो क्रूक्स ग्लास होते हैं, ठीक है, जिससे सनग्लासेस बनाए जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, परावैंगनी किरणों को काट सकते हैं। अगला है बच्चा व्हाट इज द पावर ऑफ सेकंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड की शक्ति क्या है। देखो त्वरण क्या होता है, आप जानते हैं कि आपका a बराबर आपका v, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, नीचे आ गया सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओगे तो ms-2, ठीक है, तो -2 यानी ऑप्शन ए सही जाएगा माय डियर। अगला है हाउ मेनी प्रोटॉन आर देयर इन लिथियम न्यूक्लियस, ठीक है, लिथियम, ठीक है, लिथियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए, ठीक है, तो अपने दिमाग में क्वेश्चन लगाते रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है, ठीक है। आइए अगला है आपके सामने कार्य करने की दर क्या कहलाती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की क्षमता, ठीक है, सॉरी क्षमता नहीं है, दर है, याद रखिएगा दर, क्षमता होता तो आप कुछ और आप आंसर देते। दर का मतलब सीधा है, जब भी दर आए तो जिस चीज की दर निकालनी हो उसे टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यानी वर्क अपॉन टाइम, यानी पार, यानी शक्ति, शक्ति ऑप्शन में है, ये रहा डी ऑप्शन। अगला है बच्चा यहाँ पे आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यौन तक कौन सी ग्रंथि सक्रिय रहती है, माय डियर थाइमस एक बेवफा ग्लैंड है, ठीक है, देखिए इसके लिए मैं लिख के भी लाई हूँ, अच्छा नहीं है ऑप्शन में, याद रखिएगा एक बेवफा ग्लैंड है, ये बस आप जब तक यंग है तब तक है, जैसे ही बुजुर्ग हुए ये खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति अधिक बार पानी पीता है ताकि वो उसे रसद से उत्सर्जित करना
इंग्लिश में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे लगा हिंदी में गलत है। अ मैन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस ड्रिंक वाटर मोर फ्रिक्वेंटली एज हैज द इमिनेट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि कोई अगर डायबिटीज हो तो ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा पानी पीता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने शरीर से क्या निकालना है, उसे अपने शरीर से जल्दी जल्दी ग्लूकोज को बाहर निकालना है। जितना ज़्यादा पानी पिएगा उतना ज़्यादा यूरिन पास करेगा तो उसके थ्रू ग्लूकोज शरीर से बाहर जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके सामने देखिएगा। चलिए पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कान की हड्डियों की कुल संख्या है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स। हमारे कान में बच्चों अगर देखा जाए तो 3 इसमें, ठीक है, क्या होता है, मैलस इंकस स्टेपिस, दोनों कानों में 6। अब यहाँ पे 6 ऑप्शन में तो हम एक कान का लेके चलेंगे 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों, पूछा जा रहा है कि शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पुनर्योजी यकृत सबसे कम है। यानी कि आप बच्चों, यानी रीजनरेशन पावर है ही नहीं। न्यूरॉन सेल है, ब्रेन सेल, जो न्यूरॉन सेल होता है यानी कि ब्रेन वाली कोशिकाएं, उनमें रीजनरेशन का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए चोट जो है कभी ब्रेन पे नहीं लगनी चाहिए, रीजनरेट नहीं होगा। अगला है क्या है, लॉक जॉ जो है कौन सी बीमारी को कहा जाता है बच्चा, किसी को टिटनेस हो गया तो उसके जबड़े जाम हो जाएंगे, इसी को लॉक जॉ कहा जाता है। अगला यहाँ पे है आपके सामने बच्चा, चलिए इस क्वेश्चन का आप होमवर्क में करेंगे और बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। इससे भी शानदार क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊंगी। आज के लिए सेशन को यही रोकते हैं, आगे फिर इससे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगी विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।